कैसे कदम बढ़ाएं, कैसे आगे जाएं, आओ मिलके सोचें, सोचने से आए सोचों में बेदारी, 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 हो बेदारी, बेदारी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी होस्ट मनाहिल खान आपके सामने मौजूद है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी असिस्टेंट है न्यू, बस थोड़ी सी सुस्त है लेकिन डोंट वरी, मैं इनको मैनेज कर लूँगी। और आपको तो पता है मैं हमेशा आपके लिए कितनी लजीज चीज़ें लेकर आती हूँ बनाने के लिए। इसी टाइप की चीज़ मैं आपके लिए इस बार भी लेकर आई हूँ। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये चीज़ बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छी है। हाँ, अगर आप अपने घर पर ना हो, कहीं बाहर हो या आपके घर पे आपका फ्राई पैन ना हो तो ये चीज़ ऐसी है कि ये जंगल में, रोड में, कहीं भी बन सकती है। व्हाट? जंगल में, रोड पे? जी, और इस डिश का नाम है अंडे और प्याज़ों से ये बनती है। व्हाट? अंडे और प्याज? जी बिल्कुल, अंडे और प्याज इसमें यूज़ किए जाते हैं। कदम मिला के आगे चलेंगे, मिल्लत के मेहमान बनेंगे। कदम मिला के आगे चलेंगे, मिल्लत के मेहमान बनेंगे। जोश भी अपना, जज्बा बेदार रखेंगे। कैसे जोश दिखाए, आओ मिलके सोचें, सोचने से आए सोचों में बेदारी, 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 हो बेदारी। बच्चों, असल में एक बार का फिक्र है, मैं जंगल में अकेला बगैर बंदूक के चला जा रहा था तो अचानक 5 भूत मेरे सामने आ गए और फिर मैंने जूडो कराटे के एक्शन लेके झटाझट मैंने उनकी पिटाई की, यकीन करो तुम लोग। राजा बहादुर अंकल, आप तो बहुत बहादुर हैं। चले इस बहादुर इंसान के साथ एक तो सेल्फी बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, या, सब आ जाओ। ये Received. Everything is in well control. No need to be worried. Right up. Over. Oh, Raka. जो हमारा कौमी झंडा है वो जिस कपड़े पे बनाया जाता है ऑफिशियली, वरना तो हम पता नहीं किस किस पे बना रहे हैं, आजकल तो पेनाफ्लेक्स पे बन रहे हैं शायद, मगर हम जो सही झंडा है जो सरकारी इमारतों पे लगाया जाता है, जो स्काउट हेडक्वार्टर्स में आपको नज़र आएगा, वो बंटिंग क्लॉथ, वो एक मखसूस कपड़ा है। बंटिंग क्लॉथ ऊनी कपड़ा होता है, ऊनी कपड़ा बहुत लाइट वेट होता है और थोड़ा महंगा होता है। बेदारी, 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 बेदारी।
बंटिंग क्लॉथ, BUNTING, बंटिंग क्लॉथ। ये एक मखसूस किस्म का कपड़ा है, ऊनी कपड़ा होता है। ये ऊन जानते हैं ना, ये नहीं होता। बहरहाल जो हमारा कौमी झंडा है वो जिस कपड़े पे बनाया जाता है ऑफिशियली, वरना तो हम पता नहीं किस किस पे बना रहे हैं, आजकल तो पैनाफ्लेक्स पे बन रहे हैं शायद, मगर हम जो सही झंडा है जो सरकारी इमारतों पे लगाया जाता है, जो स्काउट हेडक्वार्टर्स में आपको नज़र आएगा, वो बंटिंग क्लॉथ, वो एक मखसूस कपड़ा है। बंटिंग क्लॉथ ऊनी कपड़ा होता है, ऊनी कपड़ा बहुत लाइट वेट होता है और थोड़ा महंगा होता है। स्टॉप, अब मैं तो रुकी नहीं। राजा बहादुर अंकल, आज आपका इम्तिहान होगा। हैं? इस उम्र में मेरा इम्तिहान? मैंने बड़े बड़े इम्तिहान दिए हैं। मुशाहिदे का इम्तिहान। मुशाहिदे का इम्तिहान तो लो। आपको ना बस इस कार्टन में हाथ डाल के छू के बताना है कि आखिर इसमें है क्या। कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, हूँ। यार ये कोई गोल गोल सी चीज है, मेरे ख्याल में अलग से अंडा। वाह वाह राजा बहादुर अंकल, क्या बात है। स्काउट क्लैप, लेट्स गो। ये तुम अंडा खा लेना, काम आएगा। ले लो कोई बात नहीं। अच्छा ये तो हो गया, अब आप वापस हाथ डालिए, इसमें आखिर क्या है? कोई मसला नहीं। अबे यार ये कोई नरम नरम सी चीज है भाई, क्या है ये? ये क्या है भाई? काटियो मती, 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 काटियो मती। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़ख़म आ जाने की सूरत में आपने कैसे तिबी इमदाद फराहम करनी है। अगर तो मामूली ख़राश है तो उसके लिए आप सनी प्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। सनी प्लास एक ऐसी चीज़ है जो आपके बैग में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन अगर खून ज़्यादा बह रहा है, चोट ज़्यादा गहरी है, तो आप उसके लिए सबसे पहले तो ज़ख़म को साफ़ करेंगे। लेकिन मिस अगर उस सूरत में हमारे पास सेफ्टी पिन ना हो और पेपर टेप भी ना हो तो फिर हम क्या करें? बेदारी 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 बेदारी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़ख़म आ जाने की सूरत में आपने कैसे तिबी इमदाद फराहम करनी है। अगर तो मामूली ख़राश है तो उसके लिए आप सनी प्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। सनी प्लास एक ऐसी चीज़ है जो आपके बैग में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन अगर खून ज़्यादा बह रहा है, चोट ज़्यादा गहरी है, तो आप उसके लिए सबसे पहले तो ज़ख़म को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि पायोडीन लेंगे और इसके लिए आप कॉटन लेंगे, रुई लेंगे, पायोडीन को रुई पे लगाएंगे और ज़ख़म को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अगर आपके पास रुई नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आपके पास बैंडेज होगी या कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए, आप उसी को थोड़ा सा फाड़ लीजिए, उसको चौकोर तय कर लीजिए और इसके बाद उस पर पायोडीन लगाकर उसे पहले ज़ख़म सफाई कीजिए और इसके बाद आप ज़ख़म पर पायोडीन थोड़ी सी मज़ीद लगाने के बाद आप इस पर बैंडेज लपेट दीजिए। आप आ जाइए, हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। लेकिन अगर ज़ख़म ज़्यादा गहरा है और खून बह रहा है तो आप इसके लिए पायोडीन इस्तेमाल करेंगे। रुई लीजिए, इस पर हल्की सी पायोडीन लगाएं।
सबसे पहले ज़ख़म को साफ़ करें ताकि कोई बैक्टीरिया उसके अंदर दाखिल ना हो सके और ज़ख़म ख़राब ना हो। इसके बाद आप पायोडीन लगाइए। पायोडीन लगाने के बाद आप रुई पर, पायोडीन से ज़ख़म साफ़ करने के बाद आप रुई पर मज़ीद पायोडीन लगाइए। नई रुई लेकर उसको ज़ख़म के ऊपर रखिए, प्रेस कीजिए उसको। इसके बाद आप पट्टी लेंगे और पट्टी को इस पर लपेटेंगे। इस तरह से पट्टी को ज़रा मज़बूती से ही बांधिएगा ताकि खून का अखराज रुक सके। इसके बाद आप कोई भी सेफ्टी पिन लेकर या आपके पास अगर टेप हो तो आप इसको बांध दीजिए। लेकिन मिस अगर उस सूरत में हमारे पास सेफ्टी पिन ना हो और पेपर टेप भी ना हो तो फिर हम क्या करें? इस सूरत में भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इसके लिए रीफ नॉट लगा सकते हैं। रीफ नॉट लगाने का तरीकाकार ये है, दूसरी बाजू कीजिए। आप पट्टी का एक सिरा थोड़ा सा खुला रखेंगे और इसी तरह से इसको लपेटेंगे। जी, अब आप दोनों सिरे इस तरह से रखेंगे। रीफ नॉट लगाने का तरीकाकार ये है, इसको अंदर लेकर आएंगे और इसके बाद आप इसको इसके साथ गिरा लगाएंगे और आप इसको खींचकर थोड़ा सा करीब करके इसको बांध देंगे। चोरी करके भाग रहा था, 2 लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें चकमा देकर आया हूँ। तो कुछ लेकर भी आया है? उस्ताद, हाँ? ये देखो क्या लाया हूँ मैं आपके लिए। बादशाह साहब, धंधा अलग अलग सही मगर मकसद एक ही है। हम सिर्फ अपने माल के लिए आपसे सेफ पैसे चाहते हैं। रकम मुंह मांगी। बेदारी 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 चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। दे उसको। हाँ? उस्ताद, उस्ताद, बे क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों इतना आप रहा है? क्या हुआ? उस्ताद, चोरी करके भाग रहा था, 2 लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें चकमा देकर आया हूँ। तो कुछ लेकर भी आया है? उस्ताद, हाँ? ये देखो क्या लाया हूँ मैं आपके लिए। क्या फटा पुराना पर्स लाया है? बे फटे पुराने, बे बड़ा माल लाया भाई हैं? अबे तू बहुत तरक्की करेगा। जा, थक गया है ना? जा आराम कर ले, जा। शाबाश, जा जा मेरे बच्चे, जा। शाबाश शुक्रिया शाबाश। उस्ताद। दिखा उस्ताद, दिखा है क्या इसमें, देखूं। अबे बहुत भागा है, इसकी टांगे बहुत तेज है भाई। ये दिखा भाई। ये तो सोना है, सोना। बहुत माल कमाएगा। बादशाह साहब, चर्चे तो हमने भी बहुत सुने हैं आपके। खैर, मतलब की बात पर आते हैं। वक्त बहुत कीमती है आपका। अहमद साहब, आपने मुस्तकीम साहब को बता दिया कि हमें डिक्टेशन लेना पसंद नहीं है। अरे पाशा साहब, आप नाराज क्यों होते हैं? मुस्तकीम साहब, अपना मुद्दा बयान कीजिए। बादशाह साहब, धंधा अलग अलग सही मगर मकसद एक ही है। हम सिर्फ अपने माल के लिए आपसे सेफ पैसे चाहते हैं। रकम मुंह मांगी। लेकिन सिर्फ रास्ते की सहूलत, मेरे आदमी शामिल नहीं होंगे। आप बेफिक्र रहें, सारा काम हमारे आदमी करेंगे।
और ना ही कभी आपका नाम आएगा। और ये तो वैसे भी हमारे धंधे का उसूल है। हाँ, बस तो फिर डील पक्की।